नमस्कार दोस्तों। बचपन में हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है। कुछ कहानियाँ ठीक से नहीं पढ़ाई गई, लेकिन कहानी कैसी भी हो उसका मेन मकसद है, उसका जो मैसेज है, उसका जो संदेश है वो हमको समझ में आना चाहिए। लेकिन जो तथ्य है उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। अब हम लालची कुत्ते की कहानी को शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या गलतियाँ किताबों में हैं और क्या इसकी जगह हो सकता था और क्या मैसेज है। एक लालची कुत्ते की कहानी है। कुछ किताबों में लिखा है कि वो हड्डी लेकर जा रहा था मुँह में। दोस्तों, इसमें हड्डी लेकर जाने की ज़रूरत कहाँ आ रही है? कुत्ता रोटी भी खाता है तो उसके मुंह में रोटी भी हो सकती थी। हमने जिस किताब में पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि उस कुत्ते के मुंह में रोटी का टुकड़ा था। वो वही सब किताबों में होना चाहिए। एनीवे, हम कहानी को समझते हैं। एक लालची कुत्ता था, एक कुत्ता था, उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। वो एक पुल के ऊपर से जा रहा था। जब पुल के ऊपर से जा रहा था तो उसने पुल के नीचे जो पानी था उस पानी में अपनी परछाई को देखा। उस परछाई में उसने देखा कि उसको लगा कि कोई एक और दूसरा कुत्ता है, उसके मुंह में भी एक रोटी का टुकड़ा है। तो वो अपनी रोटी के टुकड़े से संतुष्ट ना होकर उसने सोचा कि दूसरी कुत्ते की रोटी को भी मैं खा जाऊं। इसके मन में ये लालच आ गया कि मैं उस दूसरे कुत्ते की रोटी को भी ले लूं। तो उस लालच को पूरा करने के लिए उसने मुंह खोला ज़ोर से और भौंकते हुए जंप कर गया पानी के अंदर। तो जैसे ही जंप किया उसके मुंह का पानी का टुकड़ा छूट गया और नीचे कोई दूसरा कुत्ता था नहीं। तो उस जो लालच के चक्कर में दूसरी रोटी लेने के चक्कर में उसने अपनी खुद की रोटी को भी खो दिया। तो इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि किसी भी व्यक्ति को लालच नहीं करना चाहिए। जो उसका अपना है उस पे ऊपर उसको संतुष्ट होना चाहिए। किसी और की चीज़ के ऊपर गलत निगाह हमको नहीं डालनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हमें उसको नैतिक तरीके से, ईमानदारी से मेहनत करके अर्जित करने की कोशिश करनी चाहिए और जो है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। अनावश्यक लालच नहीं करना चाहिए। ये है कहानी का निष्कर्ष। धन्यवाद।